नमस्कार साथियों। तो आज आपके पास काफ़ी समय बाद ये क्लास पहुंच रही है। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं कर पाई मैं। तो आज हम क्लास देखते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द युग्म, यानी अच्छे समझा जाए तो छोटे से अंतर से अर्थ का बदल जाना। यानी किसी शब्द में अंक की बिंदी लग के उसका अर्थ बदल जाता है, और छोटी यू की मात्रा लगने से बदल जाता है, बड़ी यू की मात्रा लगने से बदल जाता है। तो आज हम वो देखेंगे, उसको बोलते हैं शब्द युग्म। छोटे से अंतर से शब्द का बदल जाना, शब्द का अर्थ बदल जाना। आज हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं शब्द युग्म, इसको बोलते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म तो देखते हैं साथियों, जो मेन है मैं आपको वही कराऊंगी जो पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है, वो मैं आपको लिखा रही हूँ। ठीक, तो पहला आता है अविलंब। अविलंब तो अविलंब से आप समझ रहे हैं कि कोई कार्य अ का लगना हो जाता है, कि कोई कार्य हो रहा है और अ लग जाए तो कार्य नहीं हो रहा। तो अविलंब का होगा, सॉरी गलत बता दिया मैंने। अविलंब का मतलब विलंब माने होता देर से होना, और अविलंब माने होता शीघ्र, यानी जल्दी से होना। मैं थोड़ा उल्टा बोल गई उसके लिए। तो अविलंब का होता शीघ्र। और अब देखो, अब आएगा अवलंब। अब ये थोड़ी सी माइनर सी अंतर है इसमें मात्रा का, ठीक है। तो अब आ जाएगा अवलंब का मतलब होता है सहारा। तो इन्हीं को बोलते हैं शब्द युग्म। माइनर से अंतर से अर्थ का बदल जाना। अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हमें लिख सही रहा है पढ़ गलत देते हैं, कभी कभी हमें उसका अर्थ गलत निकाल लेते हैं। ये आपको पता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि मुझसे कई बार गलती हुई है। इसीलिए मैं ऐसे टॉपिकों को ले रही हूँ कि आपके आगे भी ये समस्या ना आए। तो कृपया इस पर ध्यान दें। तो आता है अविलंब शीघ्र, अवलंब सहारा। अब आता है अविराम। एक होता है अविराम। तो अविराम का क्या होगा? सुंदर। और अविराम का क्या होगा? निरंतर, किसी कार्य का निरंतर होना। आ रहा साथियों समझ में? अभिराम सुंदर और अविराम छोटा सा अंतर है इसमें, और यहाँ पे आपका अर्थ बदल गया। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अविराम सुंदर और अविराम निरंतर। अब दूसरा आता है अवधि। आपका आता है अवधि, और एक होता है अवधि। बहुत से साथियों को पता भी होगा, और पता होता है कभी हम भूल जाते हैं। तो अवधि माने होता है समय या काल। कहते हैं कि हमने किसी को पैसा दिया है तो इतनी अवधि तक दिया है, यानी इतने समय तक दिया है, तो उस चीज़ को कहते हैं अवधि। और अवधि एक भाषा होती है, जैसे भारतीय मध्यकालीन भाषा को बांटा के आता है, उसमें आती पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसी में अवधि की भाषा बोलते हैं। इसको बोलते हैं अवधि की भाषा, यानी अवधि एक भाषा है। अब मैंने ये लिखा दी अवधि की भाषा। ठीक, अब आते हैं आपके अंश और अंश। ठीक है, अब आता है अंश। अब आप देखो गलती कहाँ हमसे होती है, और अंश। अब आप देखो, अब हम इसमें अगर हम ना पढ़ें इस चीज़ को तो कंफ्यूज होएंगे। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि अंश और अंश, तो इसका अर्थ बताइए, तो हम भले ही हम हिंदी पढ़ लिए, कितने भी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी हम भूल जाएंगे। तो ये अंश का मतलब हुआ कंधा, और इस अंश का मतलब हुआ हिस्सा। अंश कंधा और अंश हिस्सा,
ये हुआ साथियों। अब देखते हैं समान और सामान। समान, समान और सामान। समान का मतलब क्या होता है? किसी से तुलना, यानी किसी से तुलना बोधक। ये किसका सूचक है? यानी तुलना बोधक। यानी मैंने कहा कि मैं, यानी मैं अपने आप को रख लूँ, मैं उसके समान हूँ। सीता गीता के समान है। तो ये एक दूसरे से तुलना, एक दूसरे से तुलना बोधक शब्द में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तुलना बोधक, तुलना। और सामान, जैसे कोई वस्तु होती है कि हमारा सामान वहाँ रखा है, हमारा फला सामान वहाँ रखा है, तो ये उसके लिए हो गया सामान। जैसे आज के घरों में कहती है, मम्मी कहती है कि बेटा वो सामान ले आना, फला सामान ले आना, लिस्ट लिख दी, कहते ये सामान ले आना, तो ये सामान हो गए, वो वस्तु, वस्तु। अब आते हैं साधु और साध। साथियों आप ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है महत्वपूर्ण क्लास है ये, और अधिकतर पेपरों में आए हैं ये। PYQ में से मैंने ये इकट्ठे करके लिखे, मतलब कलेक्शन किया, इनका कलेक्ट किए, फिर मैंने इनको यहाँ पे लिखा, नोटबुक बनाई, और मैं आपको ये करा रही हूँ। साधु और साधु। साधु माने होता है सन्यासी या बाबा। साधु बोलते हैं सन्यासी, सन्यासियों, सन्यासियों, बाबा, बाबाओं को बोलते हैं साधु। और साधु बोलते हैं सज्जन को, सज्जन। जैसे हम कहते हैं फलाने इंसान बड़े साधु हैं, बड़े साधु भाई हैं, तो उनको बोलते हैं साधु भाई। का मतलब होता है बड़े सज्जन इंसान हैं, बड़े ही हृदय प्रिय इंसान हैं, तो उनको बोलते हैं सज्जन। अब आते हैं और शायद आपने पढ़ भी लिए होंगे, दिमाग से निकल जाते हैं, और किसी किसी भाई बहन ने पढ़े भी नहीं होंगे, तो वो आज देख सकते हैं। और का मतलब क्या होता है? ये होता है दिशा सूचक, यानी और सूचक, दिशा सूचक। तो हम कहते हैं हमसे किसी ने पूछा कि विकास का घर किधर है ना, तो मैं उससे कहूँ उस ओर है, उस ओर है, तो मैंने दिशा बता दी उनको कि उस ओर है। अब ये और का मतलब होता है किसी को जोड़ना। जैसे कहा सीता और गीता, सीता और गीता, तो दोनों को जोड़ दिया। और इस और का मतलब दिशा सूचक। जैसे मैंने बताया कि आपने पूछा मुझे कि फलाने के घर पे जाना, वो मैंने अभी आपको बता दिया वो किस ओर है, तो मतलब भाई साहब उस ओर है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये होता है और, यानी दो शब्दों को जोड़ना, सीता और गीता, राधा और मीरा, तो ये हुए। तो इस तरीके से ये होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक ही होता है, हाँ, समुच्चय बोधक। आशा करती हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो तब भी आप बता सकते हैं। जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपके पास क्लास चाहे 8 दिन में एक जाए या रोज़ाना जाए, या छोटी छोटी क्लासें हों, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें जाएँ, जिससे कि आपके पेपरों में कोई भी गलती ना हो। तो इसको देखें और समुच्चय बोधक। अब आते हैं कांति और क्लांति। कांति, कांति और एक क्लांति। कांति और क्लांति। कांति माने होती चमक, और क्लांति माने होती थकावट, थकावट। साथियों हम इनको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अघ और अघ, अघ और अघ। अघ माने क्या है? अचल, स्थावर, अचल, अचल या स्थावर।
और अघ माने क्या है, पाप या मैल, पाप मैल ये होते अघ माने। तो ध्यान रखेंगे हम इनका भी, क्योंकि ये आए हुए, यानी मैं जो आपको चाहे मैं 10 कराऊँ आपको या 20 कराऊँ, मैंने वही आपको आपके वाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ जो आ चुके हैं, मैंने वही किया है, अघ और अघ। अब आते हैं साथियों, आशा करते हैं आपने लिख लिए और नोट कर लिए होंगे, न किए हो तो इसकी शॉट ले लेना, ठीक। अब आते हैं अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज, अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद। अब साथी आप देखो, बस इसमें गलती है ना, वो इसमें अंतर है, ज और द, इससे ही पूरा अर्थ बदल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ कर दिया, ऐसे ये ज और द इनसे ही बदला हुआ सब कुछ। तो जहाँ ज लगा है वहाँ पे तो कमल, कमल, अम्बुज कमल, और अम्बुद बादल, बादल। अब आते हैं आध और ब्याध, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं इसमें हुई हूँ कंफ्यूज, इसीलिए मैं ये मैंने लिया है आध और ब्याध, आधि और ब्याध। आधि माने क्या होता है, मानसिक पीड़ा, मानसिक, मानसिक पीड़ा। और ब्याधि माने होती है शारीरिक पीड़ा जो शरीर में लगी हुई है, और आधि माने होती है जो मस्तिष्क की परेशानी है, वो दिखती नहीं है, जिसको लगी है उसको पता चल रहा है, और शारीरिक परेशानी को बोलते हैं व्याधि। तो ये होती है शारीरिक, शारीरिक पीड़ा, ठीक साथियों। अब देखते हैं कंगाल और कंकाल, ये तो सरल सा है बट मैंने करा दिया है, क्योंकि कोई कोई ऐसा हो जाता है कभी कभी, ये भी स्किप हो जाता है दिमाग से, इसलिए मैंने लिया कंकाल, कंगाल, कंगाल और कंकाल। कंगाल माने दरिद्र, दरिद्र, और कंकाल माने क्या बोलते हैं उसको, ठटरी, ठटरी, ठीक, कंकाल। अब आते हैं आपके कोश, कोश और कोश, कोश और कोश। कोश माने होता है शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह, और कोश माने होता है खजाना, खजाना। तो आ रहा होगा साथी आपको समझ में। अगर ये राइटिंग समझ में ना आए या थोड़ा सा छोटे छोटे लग रहे हैं आपको, तो मेरी जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। और अगर छोटा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम ये छोटा है, दीदी ये छोटा लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो मैं वो भी कर दूँगी, ठीक। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ कि ज़्यादा इसमें आ जाए, फिर भी आपको दिक्कत होएगी तो मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। अब आते हैं सकल, शकल और सकल। अब आप देखिए, मैंने भी ये पढ़े नहीं थे, बस मैं आज एक बुक देख रही थी, उसमें ये मैंने देखा तो मैं इसको नोट किया है ना, ये PYQ में आया हुआ है, UPPCS में आया था ये, तो वो मैंने लिया वहाँ से। तो शकल, शकल, शीटी वाला श, शकल और शकल। अब आप देखिए, ये UPPCS 2007 या 6 के लगभग में आया है ये शायद, हाँ उसी में आया है, मैंने आज ही देखा था तो मैंने ये नोट कर लिया, तो मैंने आपको करा दी। शकल, शकल और सकल। तो शकल माने होता है टुकड़ा, जो शीटी वाला सा है उसका होगा टुकड़ा, और ये सकल है, इसका होता है सारा, सारा, इसका होता है सारा, शकल सारा और शकल टुकड़ा, ठीक साथियों। अब देखते हैं थोड़े से और हैं, वो कर लेते हैं। लगभग मैंने 19-20 के लगभग किए हैं,
और आप चाहोगे तो मैं और लेके आऊँगी इस पर एक क्लास और, उसमें भी उसमें ज़्यादा करा दूँगी, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी उसमें ज़्यादा करा दूँगी। अब आते छते और छिते, देखिए कैसे कैसे हैं छते और छिते। अब छते माने क्या है, हानि या नुकसान, हानि कह लो या नुकसान कह लो, नुकसान। और छिते माने होती है पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद में आते परिणाम और परिमाण। परिणाम ये आता हमसे है, आपसे भी आता होगा, परिणाम और परिमाण वाला, परिमाण। लेकिन हम कभी कभी इसे पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते परिणाम लिखा है या परिमाण लिखा है ना, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो परिणाम माने होता है नतीजा, 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 फल। कहते हैं ना कि इंटर का रिजल्ट आया तो क्या परिणाम रहा, इंटर का क्या परिणाम रहा, इंटर के रिजल्ट में क्या आया, क्या परिणाम है तुम्हारा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, तो उसको परिणाम, नतीजा या फल। और परिमाण कहते हैं नाप तौल को, नाप तौल, नाप तौल समझ रहे होंगे साथियों आप। अब बताए नाड़ी और नारी, नाड़ी ये भी जहाँ तक कि आप सबको पता ही होगा मुझे लग रहा है, नाड़ी और नारी। नाड़ी माने होती है नस, और नाड़ी, और नारी में स्त्री, ठीक। शुद्ध और शुद्धि, अब आता है शुद्ध, शुद्ध और शुद्धि, शुद्धि। शुद्ध माने होती है शुद्ध या स्मरण, यानी हमने किसी को याद किया। कहते हैं ना मम्मी, जैसे अब हम घर से दूर रहते हैं, अपने गांव से शहर में रहते हैं, तो हम कहते हैं कभी कभी मम्मी आपकी शुद्ध आ रही है, हालांकि अब तो बोलते हैं याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड आ गए हैं, बट कभी कभी ये लगता है ना अपने गांव की भाषा बोलने के मम्मी आपकी शुद्ध आ रही है ना, तो वो होती शुद्ध। तो शुद्ध, शुद्ध या स्मरण। और शुद्धि माने होता समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान या समझदार, ठीक साथियों। अब आते संकोच और लज्जा। संकोच और लज्जा में क्या अंतर है, संकोच और लज्जा में क्या अंतर है, संकोच और लज्जा, संकोच और लज्जा। संकोच माने सकुचाना, सकुचाना, और लज्जा माने अपमान, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। अब देखिए स्वेद और श्वेत, श्वेत यहाँ लिख दे रही हूँ, स्वेद और श्वेत, सॉरी, श्वेत। स्वेद माने होता है पसीना, और श्वेत माने सफ़ेद, उजला, उजाला, सॉरी, हाँ उजला ही बोल सकते हैं, उजला। और आपका धवल। तो साथियों आज मैंने आपको लगभग 20-22 के लगभग शब्द युग्म करा दिए, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ना भी समझ में आए हों तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका बताऊंगी। कहीं गलती भी हुई हो तो आप उसका भी सुझाव दे सकते हो कि दीदी ये यहाँ पे गलती हुई है, तो मैं उसमें भी सुधार लाऊंगी। और आगे आप किस टॉपिक के क्लास चाहते हो आप वो ही बता सकते हो, ठीक साथियों, धन्यवाद।